जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। मु दीपा मुद्रा मोर क्लास को आपण समस्त को स्वागत। आज टॉपिक हूँ चारुदत्तम भासों द्वारा विरचित चारुदत्तम भासों द्वारा विरचित नाटक चारुदत्तम। भासों द्वारा विरचित चारुदत्तम नाटकर संक्षिप्त कथा को आज पढ़िबा आउ तार पात्र परिचय विषय रे जानिबा। कथा सार ए चारुदत्तम रे अंक संख्या केते 4। ए चारुदत्तम रे 4टी अंक रही एवं प्रथम रु चतुर्थ अंक पर्यंत संक्षिप्त कथा को जानिबा। तो प्रथम अंक कौन अछि? नांदी के बाद स्थापना आरंभ होती है। नांदी परे स्थापनार आरंभ होइछि। सूत्रधार प्रातःकाल घर से बाहर निकलता है पर भूख के कारण अधिक देर तक ठहर नहीं पाता। सूत्रधार प्रातःकाल बा भोर समय जोटा तो सूत्रधार भोर समयरु घरु बाहरिकी जाइथिले कौनसी कार्य किंतु अधिक भोक हेबारु से रही न पारी घर को फेरी आसिले। वह लौटकर अपने घर में भोजन संबंधी विशेष प्रबंध का पर्यवेक्षण कर स्वयं संदेह में पड़ जाता है। जेतेबेले सूत्रधार घर को फेरी सेतेबेले भोजन संबंधी विशेष प्रबंध को देखिकी से संदेह रे पड़गले कि कौन पाई एमती भोजन कर जाउची। पूछताछ करने पर नटी के द्वारा विदित होती है कि अभिरूपपति नामक उपवास व्रत के लिए यह प्रबंध किया जा रहा है। जेतेबेले सूत्रधार पचारिची तो नटी उत्तर देछि। नटी किए ना सूत्रधारर पत्नी होउची नटी। सूत्रधारर पत्नी होउची नटी। तेनु सूत्रधार एतरे नटी को पचारिची तो काहेकि एपरि विशेष प्रबंध करा जायछि भोजनर। तो नटी एतबेले कहूची कि अभिरूपपति भामक उपवास वा व्रत पाई एभली प्रबंध करा जायछि। इस पर यह जानकर कि चूर्ण गोष्ठक के द्वारा उपवास का विधान नियम किया गया है वह उसे धन्यवाद देता है। नटी उसे किसी ब्राह्मण को निमंत्रण करने के लिए अभिलाष व्यक्त करती है। नटी कौन करची? सूत्रधार पत्नी नटी कौन कहूची ना नटी सूत्रधार को कहूची कि गोटे ब्राह्मण को निमंत्रण करिकी आनिया पाई कि नटी सूत्रधार को कहूची। वह ब्राह्मण की खोज में चला जाता है। सूत्रधार ब्राह्मण को खोजिया पाई कि चली गला। अचानक उसे मैत्रेय विदूषक दिखाई देती है। अचानक से सूत्रधार को मैत्रेय ए चारुदत्तम रे विदूषक नाम होउची मैत्रेय। तो जेतेबेले सूत्रधार ब्राह्मण को खोजी जाइछि सेतेबेले से विदूषक मैत्रेय को देखिछि। आ विदूषक मध्य ब्राह्मण अटे। यह जानी देखिकी यह उसे निमंत्रित करती है। तापर सूत्रधार से विदूषक को निमंत्रण कला। मैत्रेय भोजन के निमित्त आमंत्रण को अस्वीकार कर देता है। किंतु मैत्रेय से जो विदूषक मैत्रेय भोजन निमित्त डाकुथिबारु मैत्रेय यही आमंत्रण को अस्वीकार कले कि सूत्रधार कहले कि मु जीवी नहीं। सूत्रधार उत्तम सुपरिचक भोजन और दक्षिणा की लालच देता है। सूत्रधार विदूषक को भल भोजन और दक्षिणार लोभ देखैला पर मैत्रेय पुनः अस्वीकार कर देती है। किंतु से विदूषक मैत्रेय अस्वीकार करदेले बा से सूत्रधार को मना करदेले कि मु जीवी नहीं। ताका आमंत्रण को अस्वीकार करदेले। इस पर सूत्रधार फिर से अनुरोध करते हुए भी गुड़ आदि चर्चा
चलाकर चला जाता है। तापर सूत्रधर से विदूषक को अनुरोध करिछि और गुड़ आदि चर्चा करिकि पुणी से चली जाइछि। यहाँ पर स्थापना समाप्त होती है। यही ये जो स्थापनार समाप्त होइछि। प्रथम अंक के प्रथम दृश्य के प्रारंभ में प्रथम अंकर प्रथम दृश्यर आरंभ रे मैत्रेय मंच पर आती है। ये प्रथम अंकर प्रथम दृश्य रे मैत्रेय मंच उपरକୁ ଆସିଛନ୍ତି। वह सूत्रधार की कही हुई बातों की पुनरावृत्ति करते हुए कहता है कि किसी अन्य को निमंत्रित करो। विदूषक मैत्रेय सूत्रधार को कहउचंती कि अन्य कौनसी ब्राह्मण को निमंत्रण कर, मैं व्यस्त हूँ। से मैत्रेय विदूषक कहूची कि मु व्यस्त अच्छी, आपण अन्य कौनसी ब्राह्मण को आमंत्रण करके अपन घर को नियंतु। इसी प्रसंग में वह चारुदत्त के वैभव काल के सुखमय जीवन और दारिद्रता की कारुण और वर्तमान दुखमय स्थिति की भी वर्णन एवं विश्लेषण करते जाता है। और तापरे चारुदत्त तापरे से मैत्रेय कौन कला ना चारुदत्तंकर वैभव कालर सुखमय जीवन विषय आउ चारुदत्तंकर दारिद्रता विषय आ वर्तमान दुखमय स्थिति विषय वर्णना करी कहिसंती। फिर भी उसे संतोष है। पुणी से ही विदूषक मैत्रेय कहउचंती कि चारुदत्त अत्यंत दरिद्र अटंती, वर्तमान से दुखमय स्थिति रे रहुचंती, फिर भी सी संतोष अछंती बा सुखी अछंती। और उसी संतुष्टि के कारण षष्ठी तिथि पर देवकाय को संपादन करने वाले आर्य चारुदत्त के निमित्त पुष्प और परिधेय व पहनने योग्य वस्त्र को लेकर चारुदत्त के समीप चल देता है। सेठू मैत्रेय से सूत्रधार आगे चारुदत्तंकर दुखमय स्थिति विषय वर्णना करिसंती। आउ कहिसंती कि से दरिद्र होई दुखरे थिले मध्य से संतुष्ट अछंती। आउ एई जो षष्ठी तिथि रे देवकाय संपादन करिया पई मु तांको पई पुष्प आउ पिंधिबा योग्य वस्त्र लेके जाउची, तेणु मु व्यस्त अछि, तुमे अन्य कौनसी ब्राह्मण को आमंत्रण करिके नियो बोली विदूषक मैत्रेय से सूत्रधार को कहिदेला। तब तक उसे पूजा से लड़ते हुए आर्य चारुदत्त दृष्टिगोचर होता है। तापरे से समय रे पूजा करके फेरुथिबा आर्य चारुदत्त को देखिले किए मैत्रेय विदूषक मैत्रेय। प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में प्रथम अंकर द्वितीय दृश्य रे कौन अछि? बलि लिए हुए नायक चारुदत्त विदूषक और चेटी रदनिका का प्रवेश होता है। तापर कौन है ना बलि लिए हुए नायक चारुदत्त आउ विदूषक मैत्रेय आउ चेटी थिले, चेटींकर नाम होची रदनिका। ए रदनिकांकर प्रवेश होइची मंच उपरे। चारुदत्त अपनी दारिद्रता पर अपार क्षोभ प्रकट करते हैं। विदूषक उन्हें समझा देते हैं। चारुदत्त कौन करुचंती ना चारुदत्त निजर दरिद्रता को ये सब भाविकी बहुत दुख अनुभव करुचंती। सेही समय विदूषक तांकु बुझाउचंती। प्रथम अंक के तृतीय दृश्य में प्रथम अंकर तृतीय दृश्य में कौन अच्छी? बीट और सकार से पीछा की गई संतप्त एवं व्याकुल गणिका बसंत सेना का प्रवेश दिखाया जाता है। तापर कौन है ना बीट आउ सकार ए दुई जन जाक क्या ए गणिका माने कौन बेश्या, ए बेश्या बा गणिका बसंत सेना को से माने कौन करुचंती ना
बसंत सेना को कौन करुँच ना पछे पछे आसुँच फॉलो करुँच। सकार के कथन से बसंत सेना का प्रवेश दिखाया गया है। सकार के कथन से बसंत सेना को विदित हो जाता है कि समीप में ही आर्य चारुदत्त का निवास स्थान है। और जे ये जो बिट्ट आउ सकार ये गणिका बसंत सेना पछरे पड़िचंती। आउ ए बिट्ट आउ चारुदत्तंकर कथनरू बसंत सेना जानी परचंती कि पाखरे आर्य चारुदत्तंकर घर अछि। इसमें वह अपना सौभाग्य तथा आत्मरक्षा की अनुभूति करती है। यह परे बसंत सेना चिंता करिछि कि बा निज को रक्षा करिवार से उपाय पाइछंती। बसंत सेना अंधार में अपना निगाह बचाकर खसक जाती है। ये जो बसंत सेना जो बिट्ट आउ सकार जो बसंत सेनार पीछा करुले धरी नहीं तो जिते बेले बसंत सेना जानले कि पाखरे आर्य चारुदत्तंकर घर अच्छी तो से चिंता कले कि मु रक्षा पाई परिबी ए कथा चिंता करिकि से बिट्ट आउ सकार ठारू लुचिकी पड़े आसी। वह चारुदत्त के घर के द्वार के समीप जाकर खड़ी होती है। से बसंत सेना चारुदत्तर घरर बाहर जाइकी से ठिया होइछंती। चारुदत्त विदुषक को मातृदेवियों को बलि अर्पण करने के निमित्त चतुष्पथ चौराहे पर जाने के लिए बाध्य करता है। चारुदत्त कौन एपटे कौन करुछंती ना विदूषक मैत्रेय को मातृदेवी को बलि अर्पण करबा पाई कि से चतुष्पथ माने होची चारिटा पथर केंद्र बिंदु माने मझी आ चतुर्पार्श्व चारिटा रास्ता थिबो सेटा चतुष्पथ कुआ जाए। तो चारुदत्त विदूषक को से मातृदेवी को बलि अर्पण करिया पई से चतुष्पथ को जीवा पई कि बाध्य करुछंती। किंतु विदूषक एकाकी चौराहा पर जाने में भयभीत होते हैं। किंतु विदूषक एकाटिया से जगह को से चतुष्पथ को जीवा पई कि भय करुछंती। पर रदनिका के साथ जाने पर बहुत तैयार हो जाती है। किंतु जिते बेले चारुदत्त कहउछंती रदनिका भी तुम सहित जीवे चेटी होउछंती रदनिका माने चारुदत्तंकर दासी हेउछंती रदनिका। तेणु जितेबाला से कहते चेटी रदनिका तुम सहित जीवे सेते बेले विदूषक राजी हो जाइछंती जीवा पई। विदूषक रदनिका को द्वार बा दरवाजा खोलने को कहते हैं। विदूषक रदनिका कहउछंती तुम जाइकी दरवाजा बा तुम जाइकी कबाट खोलो। रदनिका दरवाजा खोलती है। रदनिका जाइकी से कबाट खोलिला। बाहर खड़ी बसंत सेना आंचल की छोर से हवा भरकर दीपक को बुझा लेता है। सही जो विदूषक मैत्रेय आउ रदनिका चेटी रदनिका दीप धरिकी बाहरुचंती। तो बसंत सेना बाहर अंधार रे ठिया होइची। बाहर अंधार थिला तेनु बसंत सेना बाहर छिड़ा होइची। से कौन कला ना से दीपटी को लिभेई देला। विदूषक रदनिका को चतुष्पथ पर चलने के लिए कहकर स्वयं फिर से दीपक जलाने अंदर चला जाता है। विदूषक मैत्रेय रदनिका को कहउछंती तुम चतुष्पथ आड़ को जाओ मु दीप लगेकी जाउची। इसी बीच में बसंत सेना भी घर में प्रवेश कर लेती है। यही समय जेहेतु से परिवेश अंधार थिला तो यही समय बसंत सेना कौन कले चालाकर सहित से चारुदत्त घर भितर प्रवेश करिगले पशिगले। बाहर बिट्ट सकार को उत्तेजित करता है और वह रदनिका को बसंत सेना समझकर पकड़ लेता है। बाहर किए अच्छी बसंत सेना तो अंधार देखिकी से चारुदत्तर घर भितर प्रवेश कर देइचंती। एपटे रदनिका पदार अछंती चतुष्पथ को जीवा पई कि आउ विदूषक घर भितर को दीप जलाया पे आछंती। ताहले बाहर कि केवल रदनिका अछि आउ
ବିଟ ଆଉ ସକାର ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସନ୍ତ ସେନାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରେ ବି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ରଦନିକାକୁ ସେଠି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଟ ଆଉ ସକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ବାହାରେ ଯେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସିଏ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ସେନା। ତେଣୁ ରଦନିକାକୁ ବସନ୍ତ ସେନା ଭାବିକି ସେମାନେ ଧରି ପକାଇଲେ। इतने में विदूषक दीपक लेकर बाहर आते हैं। यही समय विदूषक दीप जलैकी बाहर को आसिले और सकार तथा बिट द्वारा प्रताड़ित होती हुई रदनिका को बचाते हैं। अब विदूषक दीप जलैकी बाहर को आसिले देखिले सकार आउ बिट रदनिका को धरी पकई प्रताड़ित करुचंती। बिट से समय प्रताड़ित करुचंती आउ विदूषक ताकू बंचई क्या रदनिका को बिट और सकार ठार बंचई देइचंती। बिट विदूषक से अपने किए अनुचित व्यवहार की क्षमा प्रार्थना करती है। अब बिट जो जानिया पाले कि यार ये बसंत सेना नुहे ये होउचंती रदनिका, सेतेबेले से बिट जाई विदूषक को क्षमा मागिची कि आमर ये अनुचित व्यवहार पाई हमको क्षमा करदेवे। और आर्य चारुदत्त के व्यक्तित्व का भय मानकर चला जाता है। अब बिट भाविला कि घर भीतर आर्य चारुदत्त अच्छी तांकर व्यक्तित्वर भय से बिट सेठारु चलीगला। पर सकार बसंत सेना को वापस मांगता है, किंतु सकार कौन करुची सी बसंत सेना को मांगुची कि बसंत सेना को कोट रखिछ दियो। और इसी विषय पर विदूषक से कुछ देर तक वाद विवाद करता है। आउ सकार कौन यही विषय कि बसंत सेना को फेरई दियो बोली यही चैप्टर को लेकिन ए टॉपिक को लेकिन से विदूषक सहित किसी समय वाद विवाद करिछि। विदूषक भी जानी नाहांती कि बसंत सेना गृह मध्य प्रवेश करुचंती, से तो अंधारे प्रवेश कर जाइथिले। तेणु केही भी जानी नाहांती, चारुदत्त रदनिका आउ विदूषक केही भी जानी नाहांती कि बसंत सेना घर भीतर अछंती बोली। तेणु जेतेबेले सकार आसिकी वाद विवाद करिछि ए विषय रे, तेणु विदूषक सहित किसी समय वाद विवाद चलछि। इसी प्रसंग में बसंत सेना का वापस न करने पर मरणांतिक वैर भाव की आशंका देकर चला जाता है। सकार रागी जाइछि आउ बसंत सेना को न फेरइले मारिदेव बोली एई भलिया आशंका भय देखिए सी चलीगला के सकार। देव कार्य की समाप्ति की सूचना देने के लिए विदूषक तथा रदनिका चले जाते हैं। तेणु ए कथा को छाड़िकी एई देव कार्य को समाप्ति करने जो कार्य विदूषक आउ रदनिका बाहरी थिले से माने सही कार्य चलिले। प्रथम अंक में चतुर्थ दृश्य, ये प्रथम अंक चतुर्थ दृश्य कौन थिला ना चारुदत्त बसंत सेना को रदनिका समझकर देव कार्य के विषय में पूछता है। तेणु घर भितर बसंत सेना छुपिकी पशि जाइथिले अंधारे। तेणु चारुदत्त जानी नाहांती कि बसंत सेना गृह मध्य अछंती। तेणु घरे नारी बोली जानिकी चारुदत्त भावुचंती कि बोधे रदनिका फेरी आसचंती। तो सेथिपाई कि चारुदत्त बसंत सेना को रदनिका भाविकी पचारुचंती देव कार्य विषय पचारुचंती किपरि कौन हैला, ठीक भाव हैला कि नहीं पचारुचंती। वह अपना उत्तरीय देता है आउ सही चारुदत्त तांकर जो उत्तरीय को कांधर जो पकांदे उत्तरीय को से बसंत सेना को देले, रदनिका भाविकी दौचंती और उसे भीतर ले जाने के लिए कहते हैं। आउ चारुदत्त कहउचंती कि ए उत्तरीय को तुम भीतर को नहीं रखी दियो। बसंत सेना मन रहती है किंतु बसंत सेना किसी कहूनाती, चुप रहउचंती। इसी पर चारुदत्त कहता है कि रदनिके क्यों विलम्ब कर रहे हो। यही समय रे यह देखी कि चारुदत्त कहउचंती कि रदनिका काहेकि विलम्ब करुच बा काहेकि चुप रहुच, काहेकि विलम्ब करुच। इतने में विदूषक और रदनिका अंदर आते हैं। यही समय एपटे विदूषक आ रदनिका घर भीतर प्रवेश करिसंती। आ विदूषक सकार संदेश मध्य चारुदत्त को कहउचंती बसंत सेना पहचान जाती है। सेठू बसंत सेना धरा पड़गले कि समस्ते चारुदत्त विदूषक आ रदनिका जानीगले कि ए घर मध्य बसंत सेना अछंती। वह चारुदत्त के पास अपने आभूषण धरोहर व न्यास रखकर
विदूषक की सुरक्षापूर्ण देखरेख में अपनी घर चली जाती है। तापरे से बसंत सेना कौन कले ना चारुदत्तଙ୍କ पाखरे ନିଜର ଆଭୂଷଣକୁ ଧରୋହର ବା ନ୍ୟାସ ରୂପରେ ବା କିଛି ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ କହିକି ସେ ବିଦୂଷକଙ୍କ ସହିତ ସୁରକ୍ଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବସନ୍ତ ସେନା ନିଜର ଆଭୂଷଣକୁ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଚାରୁଦତ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାସ ରୂପରେ ରଖିକି ଚାଲିଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ। द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में द्वितीय अंकर प्रथम दृश्य कौन है ना गणिका और चेटी मदनिका मंच पर आती है। गणिका किए गणिका मान हूँ बेश्या। गणिका किए थिले बसंत सेना अर्थात बसंत सेना आउ चेटी मदनिका मंच ऊपर को आसीचंती। एठी गोटे कथा कि बसंत सेनाकर दासी होउचंती चेटी मदनिका किंतु सेठी जो रदनिका पढ़िथिले पूर्व प्रथम अंकर जो रदनिकार चरित्र थिला रदनिका हेउचंती चारुदत्तंकर दासी चेटी रदनिका आउ बसंत सेनांकर गणिका बा बेश्या बसंत सेनांकर चेटी बा दासी होउचंती मदनिका। रदनिका हेउचंती चारुदत्तंकर दासी आउ मदनिका हेउचंती बसंत सेनांकर दासी। नायिका बसंत सेनांकर दासी। तेणु यही दुई जन गणिका बसंत सेना आउ चेटी मदनिका मंच उपरକୁ आसीचंती। बसंत सेना अपनी दासी के समक्ष चारुदत्त के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करती है। बसंत सेना कौन करुचंती ना निजर दासी यही मदनिका आगरे चारुदत्त प्रति तांको मनर जो स्नेह बा प्रेम जात होइछि से विषय से कहउचंती। मदनिका चारुदत्त की दरिद्रता की ओर उसका ध्यान आकर्षित करती है। मदनिका कौन कहला ना से चारुदत्तंकर दरिद्रता विषय रे बसंत सेना को जणाउचंती कि से केते दरिद्र अटे केते दुखरे से जीवन बितौछि बोली मदनिका बसंत सेना को कहूची। परंतु उससे उसका स्नेह घटता नहीं किंतु यह सुनी मध्य बसंत सेनांक मनरु चारुदत्तंक प्रति स्नेह बा प्रेम भाव कम होई नहीं। द्वितीय अंक के द्वितीय दृश्य में द्वितीय अंकर द्वितीय दृश्य रे कौन है ना संवाहक जो स्वयं जुआड़ी भी या बसंत सेना के घर में प्रवेश करती है। वह अर्थात संवाहक से संवाहक बसंत सेनांकर घरे प्रवेश से समय संवाहक बसंत सेनार घरे प्रवेश करिछि। आउ सही संवाहक जुआड़ियों की भय से अपनी सुरक्षा पाई शरण की याचना करती है। सही जो संवाहक बसंत सेनांक घरे प्रवेश करिसंती आउ जुआड़ियों को भय से संवाहक बसंत सेना को कहउचंती कि शरण देवा पई कहउचंती कि मते रक्षा करिया पई कि संवाहक बसंत सेना को कहउचंती। यह जानकर कि वह चारुदत्त का पुराना भृत्य है। जेतेबेले संवाहक बसंत सेना गृह मध्य प्रवेश करिसंती आउ शरण मागिचंती कि मते रक्षा करिया पई जुआड़ियों को पाखरु मते रक्षा करिया पई तेबेले से कहिचंती आ बसंत सेना जब जानिचंती कि संवाहक हेउचंती चारुदत्तंकर पुराना भृत्य अटंती सेतेबेले बसंत सेना उसकी
उसकी केवल रक्षा ही नहीं अपितु वह उसे चेटी द्वारा उचित द्रव्य देकर उसका ऋण चुका लेती है। जेतेबेले बसंत सेना जानिले कि एही संवाहक हेउचंती चारुदत्तंकर पुरुणा भृत्य, सेथिपाई बसंत सेना तांको घर भितरକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଶରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ केवल शरण देना आउ कौन करिसेंती ना तांकर चेटी मदनिकाକୁ कहिकी उचित द्रव्य देकी जो ऋण नहीं संवाहक से जो जुआड़ियों माने खोजुले तो से मानू उचित द्रव्य देकी जो ऋण करिथिला संवाहक तो सेटा को से जो ऋण करथिले ताकू से देई देले। आउ संवाहक ऋण रहला नहीं। इस प्रकार बसंत सेना के आचारपूर्ण व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं। यही परि भाव से जो संवाहक बसंत सेनार यही आचरण पूर्ण व्यवहार रे प्रभावित होइछंती। आउ दैनिक निजर दैनिक जीवन प्रति विरक्त के कारण संन्यास ग्रहण करके अभिलाष करके चला जाता है। तापर कौन है से जो संवाहक बसंत सेनार यही आचारपूर्ण व्यवहार प्रभावित होइछंती। आउ से दैनिक जीवन प्रति विरक्त होइछंती। आउ से संन्यास ग्रहण करिकी सेठारु चली गले। किए संवाहक द्वितीय अंक के तृतीय दृश्य में द्वितीय अंकर तृतीय दृश्य कौन है ना चेट कर्णपुर आउ जने चेट थिले कर्ण तांको ना होची कर्णपुर प्रवेश करिसंती। आउ जने चेटी थिले तांकर नाम होची कर्णपुर तांकर प्रवेश होईची। वह अपने वीरतापूर्ण कार्य की प्रशंसा में विशेष रूप से मत वाली हाथी के उत्थापन से संवाहक भिक्षु सन्यासी की रक्षा और आर्य चारुदत्त के द्वारा उक्त कार्य उपलब्धि में मिले उत्तरीय का वृत्तांत सुनाती है। आउ जने चेटी थिले तांका ना होची कर्णपुरंकर प्रवेश होईची मंच उपरे। तो यही जो चेटी कर्णपुर ये भी होउचंती बसंत सेनांकर जने दासी। बसंत सेनांकर जने दासी होउचंती कर्णपुर हैला। आउ जने थिले मदनिका। बसंत सेनांकर दुईटी दासी थिले, जने थिले मदनिका चेटी मदनिका आउ जने चेटी कर्णपुर। मदनिका थिले बसंत सेनांकर अत्यंत विश्वस्त दासी थिले। आउ ये सेकेंड दासी थिले कर्णपुर। तो कर्णपुर मंचपुर को प्रवेश करछनी। आउ से पूर्वर घटिथिबा से संवाहकर स्टोरी सन्यासी बार स्टोरी आउ से चारुदत्तों द्वारा दिया से उत्तरीय जेतेबेले बसंत सेना प्रवेश करथिले चारुदत्तों गृह लुचिकी आ उत्तरीय नहीं उत्तरीय तंग देथिले रखिया पई से सब वृत्तांत से सुनेइछि। वह घटना बसंत सेना तथा चेटी मदनिका दोनों मानस मंदिर में एक विधिग्र कौतूहल पैदा करती है। यह सब शुणिकी से बसंत सेना को मन में कौन गोटे प्रकार कौतूहल सृष्टि हुई। इसके बाद बसंत सेना चारुदत्त का धमन के लालसा में उत्साहित करती है। एतद दोनों बसंत सेना और मदनिका चेटी के साथ चारुदत्त को देखने के लिए महल की छत की ओर चलती है। अर्थात यहाँ पर कौन है ना बसंत सेना को मन में कौतूहल सृष्टि होती से उत्साहित होती। आउ से बसंत सेना और मदनिका से चारुदत्तों को देखने के लिए देखिबा पाई कि से महलर छात आड़ू से जाउछंती। कहा सहित चेटी के साथ से जो कर्णपुर नामक चेटी थिला ता सहित बसंत सेना और मदनिका से कर्णपुर नामक चेटी सहित चारुदत्तों को देखिबा पाई से महलर छात आड़ू चलिले। एहि प्रकार द्वितीय अंकर समाप्त होइछि। तापरे
तृतीय अंकर संक्षिप्त कथा को जानिया। तृतीय अंक, तृतीय अंक के प्रथम दृश्य में, तृतीय अंकर प्रथम दृश्य रे कौन है? चारुदत्त और विदूषक मंच पर आते हैं। एबे किए आछंती? चारुदत्त और विदूषकंकर आगमन है, मंच पर आछंती। चारुदत्त विदूषक से वीणा की प्रशंसा करती है। चारुदत्त विदूषक आगे वीणार प्रशंसा करुचंती, परंतु विदूषक को उसमें विशेष अभिरुचि नहीं है, किंतु विदूषक को यही सब कथा पर विशेष अभिरुचि व रुचि नथिला। इसके बाद चारुदत्त तथा विदूषक चेट बद्धमानन को पुकारते हैं। तापरे चारुदत्त और विदूषक चेट बद्धमान को डाकुछंती। चेट दरवाजा खोलती है। से जो बद्धमानन जो चेट थिला से कौन कला ना, से दरवाजा बा से कबाट खोलिला। भीतर जाकर दोनों पैर धोकर स्नान की तैयारी करते हैं। तापरे से जो विदूषक आउ चारुदत्त से घर भीतर प्रवेश कले। जेते बेले चेटी बद्धमानन कबाट को खोलिले, सेते बेले चारुदत्त आउ विदूषक मैत्रेय से दी जन जाक घर भीतर प्रवेश कले। पैर धोकर जो गोड़ धोई सारिकी स्नान करिवार तैयारी व्यवस्था कले। अष्टमी तिथि को सुवर्ण भांड की सुरक्षा का भार विदूषक अपने ऊपर ले लिया। ये जो अष्टमी तिथि रे ये जो सुवर्ण भांड कौन? जोड़ा सुना बा अलंकार रखिबार स्थान जोड़ा सेटा को सुवर्ण भांड कहे। तो सेई सुवर्ण भांडटी को बसंत सेना देइतिले चारुदत्त को, जो कि तांकर आभूषण अलंकार सब थिला। तो से अष्टमी तिथि रे से सुवर्ण भांडर सुरक्षा पाई विदूषक चाहिए। आउ एतदर्थ चेटी विदूषक को सुवर्ण भांड देना चाहती है। तापरे चेटी कौन कला? से जो बद्धमानन नामक चेटी सी सुवर्ण भांड को विदूषक को देची। विदूषक तो पहले मना करता है, पर चारुदत्त की आज्ञा से उसे ले लेती है। विदूषक प्रथम टिके राजी हो नथिले से सुवर्ण भांड को रखिया पाई। तापर चारुदत्त आज्ञा देले, सेतेबेले से ताको रखिदेले। चारुदत्त सो जाते हैं। विदूषक भी सुवर्ण भांड हाथ में लिए सो जाते हैं। चारुदत्त मध्य सोई पड़े। तापर सुवर्ण भांड से जो विदूषक से सुवर्ण भांड को हाथ में रखिकी सोई पड़े। तृतीय अंक के तृतीय दृश्य में, से तृतीय अंकर तृतीय दृश्य रे कौन है ना, सज्जलक प्रवेश करती है। जोठी विदूषक आउ चारुदत्त शोइचंती, आ विदूषक निज हाथ में से जो सुवर्ण भांड को धरिकी शोइचंती, से ही गृह मध्य रे एई सज्जलक प्रवेश करिछि। वह सुरंग बनाकर चारुदत्त के घर में घुस जाता है। से कौन करछि? जो सज्जलक सुरंग बनैकी ता भितर पशिकी चारुदत्त घर भितर प्रवेश करिछि। विदूषक निद्रा में चारुदत्त को पुकार कर कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। ये जो विदूषक से निदरे थाईकी माने सोई पड़िछि, से निदरे थाईकी चारुदत्त को डाकुछि आउ कहूछि कि मते निद आसु नाही। माने ऑलरेडी विदूषक सोई पड़िछंती, किंतु से निदरे बाउली चली होईकी चारुदत्त को कहउछंती कि मते निद हेउ नाही। बाएं आँखें फरक रही है। तेणु विदूषक कहउछंती कि मो बाँ आँखी फड़कुची, निदरे थाईकी सब कहउछंती कि मो बाँ आँखी फड़कुची। ऐसा लगता है चोर दोष लगा रहा है। यदि धन की यही हालत है तो मैं दरिद्रता जीवन को ही पसंद करूँगा। निदरे थाईकी विदूषक निदरे शोइचंती, से निदरे बाउल चलेकी से चारुदत्त को डाकुचंती आ कहउचंती कि मते निद आसु नाही आ मोर बाँ आँखि कहीं फड़कुची। कारण से जो सुवर्ण भांड को रखिचंती से भाबुचंती काले चोर नहीं जीवो। जदि धन पाखरे रहिले एई भलिया हालत हुए बा एई भलिया चिंता रहे, ताहले दरिद्रतार जीवन मते पसंद बोली विदूषक माने निदरे बाउल चली होके चारुदत्त को कहउचंती। इस पर
चारुदत्त टाल देती है। चारुदत्त ये सब से बाउल चाउल होची बोली भाविकी सी भी एत गुरुत्व देलेनि, सी भी शोई पड़ले। तदनुपरांत सजलोक द्वारा दीपक बुझा लेता है। तापरे सजलोक कौन कला, से जो दीप जलुला से घर भितर ताकू से लिभेई देला, से दीपट को लिभेई देला। ऐसी दशा में विदूषक कहता है मेरी हर लिया गया। विदूषक से बाउल चाउल चोरी करने गला ये कहते, वह चोरी जाने के भय से चारुदत्त को पुकार कर अलंकार की पेटी देना चाहते हैं। सेठू विदूषक से निदर बाउल चली हो भावुँ काले ये चोरी हो, से चारुदत्त कहते कि ये अलंकार पेटी, अलंकार पेटी बा से जो सुवर्ण भांड बा अलंकार पेटी, से पेटीटा को से चारुदत्त को दबाक चाहते, तुम्हें नहीं जाओ, न लेने पर महापाप का भय दिखाती है। तो विदूषक निदरे बाउल चाली होगी से चारुदत्त कहते कि ये जो सुवर्ण भांड बा अलंकार पेटीटा को तुम्हें नहीं जाओ, जदि न नेब ताले तुमको महापाप लगिवो। एपरि भाव में विदूषक मैत्रेय चारुदत्त को कहते, कि से निदरे ही कहते सब बाउल चली। चारुदत्त गुड़ा शुणुना, चारुदत्त शोई पड़ी। सजलोक उसे ले लेती है। से समय सजलोक कौन कला ना, से ही सुवर्ण भांड बा अलंकार पेटीटा को नहीं गला। विदूषक इे निदर बाउल चली है चारुदत्त को दौरान कि सुवर्ण भांड को नहीं जाओ बोली, किंतु चारुदत्त शोचती। तो से समय सजलोक कौन कला ना, सी से जो अलंकार पेटी बा से जो सुवर्ण भांडटी को नहीं गला। इसके बाद नेपथ्य में हुए नगाड़े के शब्द से भयभीत होकर भाग गया। तापरे गोटे शब्द हेबारु सजलोक सेठू चलीगला। तृतीय अंक के तृतीय दृश्य में से ही तृतीय अंकर तृतीय दृश्य कौन है चेटी रदनिका। सही चेटी रदनिका, रदनिका किए होउचंती हमर चारुदत्तर दासी होउचंती रदनिका। तेणु से ही चेटी रदनिका प्रवेश करिसंती। आउ वह विदूषक को इस बात से अवगत कराती है कि शोध बनाकर चोर घुस गया। तापरे से चेटी रदनिका आसिकी विदूषक कहते कि सुड़ंग करके चोर एठिके आसिकी पड़ेची। बाद में दोनों चारुदत्त के पास जाकर चोर की घुसने की बात बताती है। तापरे से जो दुई जन किए चेटी रदनिका आउ विदूषक मैत्रेय ये दी जन जाक मिसिकी चारुदत्त पाखक जाऊँगी आउ सब कथा कहते कि सुड़ंग करके चोर आसीथिला। यह सुनकर चारुदत्त आश्चर्य हो जाते हैं। तापरे एटा को सुनिकी चारुदत्त आश्चर्य हो गले। विदूषक उससे कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने सुवर्ण भांड आपको दे दिया। विदूषक तापरे कहूँ कि जा हो भल करिछि मु कि सही सुवर्ण भांडटी को मु आपन को दे देइछि हैला। यह सुनकर चारुदत्त पूछता है कि क्या आपने दिया कब। यह सुनकर चारुदत्त पूछते हैं कि क्या आपने दे दिया, कब दे दिया। जिते बेले विदूषक कहते कि जो चोर कथा शुणिले कि सुड़ंग करके आसी तापरे विदूषक आसिकी चारुदत्त को कहते कि जा हो मु आपण को सुवर्ण भांडटी को बा से अलंकार पेटीटा को मु दे देइछि। यह शुणिकी चारुदत्त कहते कि कौन है केतेबेले देल। विदूषक उत्तर देते हैं आधी रात्रि को। विदूषक उत्तर दूसरी कि मुझे तो आधा रात्र ही तुमको दे दी थी। इस पर चारुदत्त कहता है खेद की बात है कि सुवर्ण भांड चुरा लिया गया है। जिते विदूषक कहते कि मुझे तो आधा रात्रि दे देती। जिते विदूषक राति बाउल चाउल होते कि सुवर्ण भांडटी को रखिदिव बोली तबले से बाउल चाउल होते तो विदूषक भावुं कि सही समय बोधे मु चारुदत्त को दे देइछि, किंतु से समय सजलोक नहीं पड़े। तापरे जिते विदूषक ठार यहपरी कथा शुणिले तो चारुदत्त क्लीयर हो गले कि चोर ही सुवर्ण भांडटी को चोरी कर नहीं जाइए। इसे इस बात की चिंता भी होती है कि लोग चोरी की बातें विश्वास न करके दरिद्रता के कारण उल्टे मुझे ही बदनाम करेंगे।
किंतु चारुदत्त को यही दुख थिला बा यही चिंता थिला कि चारुदत्त भाबुथिले कि मु तो गोटे दरिद्र अटे, बहुत दुखर मो जीवन यापन करुँची आ मो पाखर सुवर्ण भाण्ड थिला, तेणु मु जदि कहबी कि सुवर्ण भाण्डटी चोरी हो गला तो कहीं विश्वास करेंगे, समस्ते भावे कि जेहेतु चारुदत्त जने दरिद्र अटंती बोधे से नहीं जाइछंती, एहीपरि नहीं जाइछंती बा लुचाई देइछंती, एहीपरि भाबरे मते बदनाम करिए बोली चारुदत्त कहउछंती। इसी बीच में चारुदत्त की पत्नी ब्राह्मणी प्रवेश करती है। यही समय रे चारुदत्तंकर पत्नी ब्राह्मणी, चारुदत्त ब्राह्मण थिले, दरिद्र ब्राह्मण थिले, तेणु तांकर पत्नी ब्राह्मणी प्रवेश करचंती। चारुदत्तंकर जने पत्नी भी थिले ब्राह्मणी, से प्रवेश करचंती। चेटी ब्राह्मणी को अलंकार की चोरी के बात बता देती है। सेठू चेटी रदनिका, चेटी किए थिला? चारुदत्तंकर दासी थिले के रदनिका। तो सही दासी बा चेटी रदनिका से जो ब्राह्मणी को अलंकार चोरी हो जावा कथाटा को कहीदेला। इस वृत्तांत को सुनकर ब्राह्मणी चकित होती है। यही वृत्तांत सुनिकी ब्राह्मणी मध्य चकित हो गला, आश्चर्य हो गला। वह अपने पतिदेव को लोक अपवाद से बचाने के लिए अपनी 7,000 मूल्य वाली मुक्तावली विदूषक के हाथ भेजता है। से निजर स्वामींकर रक्षा पाई बा लोक अपवाद बचाई से ब्राह्मणी कौन कहले ना निजर 7,000 मूल्य वाला मुक्तावली को विदूषक हाथ में पठाईदेले। चारुदत्त सुवर्ण भांड के बदले मुक्तावली देने के लिए विदूषक को बसंत सेना घर के भेजता है। फिर चारुदत्त कौन कले, ऑलरेडी तो सुवर्ण भांड चोरी हो कुछ उपाय ना, से चारुदत्त से सुवर्ण भांड बदल में मुक्तावली दवापाई कि विदूषक हाथ में बसंत सेना को घर को पठेले। कारण से ही जो सुवर्ण भांड बा अलंकार पेटीटा बसंत सेना ही चारुदत्त घरे प्रवेश करके देकी जाइथिले कि किछि दिन न्यास रूप में रखिया पाई कहिकी जाइथिले। किंतु जेहेतु सुवर्ण भांडटी चोरी हो से सुवर्ण भांडटी चोरी से सुवर्ण भांड माने तार अलंकार रखिबार पेटीटा तार भीतर सब अलंकार आभूषण थिला, तेणु ताहा बदल में मुक्तावली हार दवापाई कि विदूषक को पठाईदेले। यहीपरि भाव तृतीय अंकर संक्षिप्त कथा को जानिले। तापर आसला चतुर्थ अंक बा अंतिम अंक। चारुदत्तम रे अंक संख्या 4, तेणु ये हूँ आमर अंतिम अंक चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक कौन है? चतुर्थ अंक के प्रथम दृश्य में, चतुर्थ अंकर प्रथम दृश्य रे बसंत सेना और मदनिका चित्रफलक हाथ में लिए हुए प्रवेश करती है। बसंत सेना नायिका बसंत सेना आउ बसंत सेनांकर विश्वस्त चेटी बा दासी मदनिका चित्रफलक हाथ में धरिकी मंच पर प्रवेश करिसेंती। बसंत सेना चित्रगत प्रतिमा में आर्य चारुदत्त की प्रतिकृति का आरोप करती हुई मदनिका से कुछ क्षण तर्कपूर्ण बात करती है। सही चित्र को लेकिन जो चित्र थिला ताहा थिला चारुदत्तंकर सही प्रतिकृति उपरे मदनिका सहित किसी समय तर्क वितर्क चली। इस बीच में एक दूसरी चेटी आकर बसंत सेना की माता का आदेश सुनाती है। वह कहती है कि राजश्याल संस्थान सकार की गादी प्रवहन दरवाजे पर लगी है। माता आज्ञा देती है कि तुम अलंकृत होकर आओ, अलंकृत होकर जाओ। सही समय जिते बेले बसंत सेना आउ मदनिका भितर से चित्र को लेकिन किसी तर्कपूर्ण कथबार्ता चली से समय रे आउ जन चेटी प्रवेश करचंदी आ से कहते मातांकर आदेश होउची कि राजश्याल संस्थान सकार आसीचंती, तुम्हें अलंकृत होइकी आस। इस पर बसंत सेना रंज हो जाती है। एथिरे बसंत सेना पर रागी जाउचंती आ वह जाने की अस्वीकार कर देती है। आ बसंत सेना जीवापाई अस्वीकार कर देले कि मु जीवी नहीं।
चतुर्थ अंक के द्वितीय दृश्य में, चतुर्थ अंकर द्वितीय दृश्य में कौन देखा मिलूँ ना, सज्जलोक बसंत सेना के घर में प्रवेश करता है। से ही सज्जलोक से चोर थिला सज्जलोक जी चारुदत्त घरे सुड़ंग करिकी ता घरे पशिकी से जो अलंकार पेटी बा से जो सुवर्ण भांड को चोरी करिकी नहीं आसी से ही सज्जलोक बसंत सेनार घरे प्रवेश करिछि। मदनिका भी गुप्त रूप से उससे प्रेम करती है। से जो सज्जलोक चोर सज्जलोक को मदनिका गुप्त रूप से प्रेम करुले, अर्थात सज्जलोक आउ मदनिका उभय उभय को प्रेम करुले। इसी प्रेम में पागल होकर सज्जलोक अपनी प्रियसी मदनिका को बसंत सेना की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए चारुदत्त के घर से बसंत सेना के अलंकार को चुरा कर लाया है। सेठू सज्जलोक आ मदनिका कौन दुहे दुहे को भल पाउछंती, तेणु सज्जलोक चिंता करिसंती कि बसंत सेना गुलामी करुचंती किए बा दासी होउचंती किए मदनिका। तेणु सज्जलोक चिंता करिसंती कि मु एई सब सुना गहना सब मदनिका को देदेवी आउ से जो गुलामी अछंती बसंत सेना सेथुरु मु ताको मुक्त कर देम बोली चिंता करिसंती। सेतिपई से अलंकार को चोरी करी आनिसंती। तदनंतर वह इन आभूषण के साथ मदनिका से मिलता है। से ही आभूषणों को निज पाखरे रखिकी से मदनिका सहित देखा करिसंती के सज्जलोक और उन्हें भेंट के रूप में उससे प्रदान करता है। तापरे ताको भेंट के रूप में बा ताको खुशी रे से अलंकार गुड़ी को दान नुहे दे। मदनिका आभूषण को पहचान लेती है। जिते बड़े मदनिका से आभूषण को देखी से चिन्हीगला, कारण मदनिका सब क्या पाखे रुहती बसंत सेना पाखे रुहती। तेणु बसंत सेना कौन आभूषण अलंकार विषय में मदनिका जानी। तेणु मदनिका जो से आभूषण को देखी से सांगे सांगे चिन्हीगले। वह पूछती है कि इसे तुम कहाँ से लेके आई हो। तापरे मदनिका से सज्जलोक को पचारुचंती कि तुम्हें यही अलंकार को क्यों आणल। सज्जलोक उसे चारुदत्त के घर से चोरी की बात बता देता है। सज्जलोक मध्य सब सत कथा कही दउछि कि से चारुदत्त घर ही यही अलंकार गुड़ को चोरी करिकी आनिछि बोली मदनिका आगे कहि दैछि। मदनिका और सज्जलोक मदनिका नुहे एटा मदनिका और सज्जलोक भितर यहीपरि सज्जलोक के बीच हो रही बातचीत को बसंत सेना भी छुपकर सुनने लगती है। इतने मदनिका और सज्जलोक यहीपरि भाव सब कथबार्ता होउछंती। यही कथबार्ता को बसंत सेना मध्य लुचिकी सब शुणी दउछंती। वह उसे चारुदत्त की ओर से बसंत सेना के पास जाकर अलंकार समर्पण करने का उचित परामर्श देता है। तापरे मदनिका चारुदत्त को मदनिका कहउचंती सज्जलोक को कि ए सब अलंकार को तुम्हें फेरई दियो, अर्थात तुम्हें चारुदत्त साइड रु यही अलंकार को लेकिन आसीच बोली बसंत सेना को कहीकि तांको अलंकार को दे दियो बोली मदनिका कहउचंती सज्जलोक को कि तुम्हें जदि भी नहीं आस को फेरई दियो, अर्थात तुम्हें चाहिए बसंत सेना को कह कि मु चारुदत्त साइड रु आसी कि चारुदत्त मो हाथ में अलंकार पेटी बा सुवर्ण भांड को पठाई कि आपन को फेरई देवाई। तो यहीपरि भाव में परामर्श देछि कि मदनिका। सज्जलोक उसी बात को मान लेती है। सज्जलोक उसकी बात मान लेती है। सज्जलोक मध्य मदनिकार कथा को मानि नेले कि हो फेरई देवा। चतुर्थ अंक के तृतीय दृश्य में, चतुर्थ अंकर तृतीय दृश्य रे कौन है आउ जने चेटी आके चारुदत्त के घर से एक ब्राह्मण का आगमन की सूचना देती है। तापरे एक चेटी बसंत सेना को जड़े चेटी आसिकी बसंत सेना को सूचित करुचंती कि चारुदत्त घरु जड़े ब्राह्मण आसीचंती। तापरे जड़े चेटी आसी बसंत सेना को कहउचंती कि चारुदत्त घरु
ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ବସନ୍ତ ସେନା उसे शीघ्र अंदर लाने का आदेश देती है। बसंत सेना मध्य शीघ्र कहउछन्ति कि तांकु भीतर को आनो। चेटी विदूषक को अंदर लाती है। चेटी मध्य विदूषक को भीतर को डाकिछन्ति। विदूषक बसंत सेना से कहती है कि चारुदत्त तुम्हारे अलंकार को विदूषक बसंत सेना से कहती है कि चारुदत्त तुम्हारे अलंकार को जुआ में हार गया है। विदूषक आसी बसंत सेना को कहउछन्ति कि तुम्हें जो अलंकार बा आभूषण को चारुदत्त घरे न्यास रूप में रखिकी आसीथिल सेही अलंकार गुडी को चारुदत्त जुआ खेल रे हारी जाइछन्ति। इसीलिए उसने यह मुक्तावली ग्रहण करो। इसीलिए उसके यह मुक्तावली ग्रहण करो। सेथिपाई विदूषक कहउछन्ति कि एथिपाई सिए तो सही आभूषण मान को जुआर हारी देइछन्ति, तेणु तुमे तांको द्वारा पठा जाइथिबा ए मुक्तावली को ग्रहण करो। अर्थात विदूषक कहउछन्ति कि आपण जो आभूषण रखिथिले ताको जुआ खेलिकी से हराई देइछन्ति, सेथिपाई कि ता बदल रे मुक्तावली पठाइछन्ति, याको ग्रहण करंतु बोली विदूषक कहउछि। यह कहकर बसंत सेना मुक्तावली को दे देती है। यह सब कहिकी विदूषक बसंत सेना को से मुक्तावली को दे दउछि। बसंत सेना मुक्तावली लेकर विदूषक को विदा कर देती है। बसंत सेना मध्य से मुक्तावली को नहीं गले आ विदूषक को पठाई देले। कारण बसंत सेना भल से जानिचंती कि सही सुवर्ण भांड को बा से आभूषण गुडी को सजलक चोरी करके आनी जानी सारी। किंतु जेहेतु चारुदत्त को से पसंद करुले, प्रेम करुले, सेथिपाई तांको तरफ जो मुक्तावली आसीथिला ताको से खुशी रे ग्रहण कर दैछन्ति, किछि इशू न करी ग्रहण कर दैछन्ति। तदुपरांत मदनिका बसंत सेना को सूचित करती है कि आर्य चारुदत्त के यहाँ से कोई व्यक्ति आया है। तापरे मदनिका बसंत सेना को निकट को आसुछन्ति आ सूचना दउछन्ति कि आर्य चारुदत्त साइड रु कई जने व्यक्ति आसीछन्ति जो आपसे मिलना चाहते हैं, जे आपन को देखा करिया को चाहुछन्ति। मदनिका आसिकी बसंत सेना कहउछन्ति कि मिछर कहउछन्ति, कारण से सजल को चोरी करछन्ति ताको ठीक करिया पई कि मदनिका चेष्टा करछन्ति। तेनु मदनिका आसिकी बसंत सेना कहउछन्ति कि चारुदत्त साइड रु जने व्यक्ति आपन को देखा करिया को आछन्ति। बसंत सेना उसे अंदर लाने की आज्ञा देती है। बसंत सेना कहउछन्ति कि ओके ताको भीतर को आनो। बसंत सेना सब जानिछन्ति, फिर भी से चुप अछन्ति। चतुर्थ अंक के चतुर्थ दृश्य में, चतुर्थ अंकर चतुर्थ दृश्य रे कौन है? मदनिका सजल के साथ प्रवेश करती है। तापर मदनिका सजलक सहित प्रवेश कर से बसंत सेना निकट को आसी। सजलक बताते हैं कि बसंत सेना से कहती है कि सजलक बसंत सेना से कहती है कि मुझे आर्य चारुदत्त ने भेजा है। सजलक कहउछन्ति बसंत सेना को कि मते आर्य चारुदत्त पठेइछन्ति और वह मंत्रणा कहलाती है कि अलंकार आपने धरोहर के रूप में रखा था। तापरे से सजल कहूछि कि आपण बसंत सेना कहूछि कि आपण न्यास रूप में धरोहर रूप में आपणकर अलंकार को चारुदत्त निकट रखिथिले। उसकी रक्षा करना कठिन काम है क्योंकि घर की मफत आदि नहीं हो पा रही है और कुटुंब लोग भी पास में नहीं है। तापरे से सजल कहूछि कि मते आर्य चारुदत्त पठेइछन्ति आ कहउछन्ति कि आपण जो सुवर्ण सब देइथिले बा आभूषण देइथिले ताहाको से मो हाथ रे पठेइछन्ति, काहेकि ना ए सब रक्षा करिवारे
रक्षा करवा कठिन हो जाउछि तांको पई ओके आ से रखी परिबेनी एहीपरि भाବରେ कहिचंती आ कहिचंती कि तांको घर कुटुंब बा केही नाहाती सेति पई तांको कठिन हो जाउछि एई आभूषण को रखिया पई। इसी हालत में आप इसे रख लो एइथि पई आपण एही आभूषण गुडी को आपण पाखरे रखंतु बोली चारुदत्त मो हातरे आपण निकट को पठाइचंती। इस पर बसंत सेना उसे पुनः लौटा देने की बात कहती है। यहाँ पर बसंत सेना कहते कि ना थाऊ आपण फेरी जातु। बसंत सेना सब जानी कि सजलोक चोरी करके आनी किंतु यह भी से जाना पाइले कि सजलोक तांकर दासी मदनिका को प्रेम करुँच से एपरी कर तेणु यही जिनिस को बसंत सेना इस्यू करना आउ से कहते कि नाई तुम फेरी जाओ। यह पर बसंत सेना चारुदत्त के द्वारा भेजी हुई मुक्तावली पहनकर उसके घर अभिसरण करने का प्रयत्न होती है। किंतु बसंत सेना एथिपाई खुशी होचंती कि बसंत सेना चारुदत्त को पसंद करुचंती सेथिपाई से खुशी होचंती तांकु जो मुक्तावली टी मिली सेथिपाई से बहुत खुशी होचंती कि चारुदत्त तरफ तांकु मुक्तावली मिली सेथिपाई से बहुत खुशी होचंती आ कहिचंती ताकु से पिंधिकी घरे अभिसरण करिवार प्रयत्न से करुचंती एहीपरि भाबे चिंता करुचंती। इसी परिस्थिति में आकाश में काले बादल उत्पन्न होते देखने पड़ते हैं। यही परिस्थिति कौन आकाश रे कला बादल देखा जाइए। एहीपरि भाबरे नाटकटी समाप्त होइछि। एहीपरि भाबरे भाषांक द्वारा विरचित चारुदत्तम नाटकटी रे थिबा चतुर्थ चारिटा अंकर संक्षिप्त कथावस्तु को जानिले आउ वर्तमान चारुदत्तम नाटकर पात्र परिचय विषय जानिबा। प्रथमे पुरुष पात्र को जानिबा। नायक के थिले ना दरिद्र सार्यबाह पुत्र चारुदत्त अर्थात दरिद्र सार्यबाहंकर पुत्र थिले किए चारुदत्त आ चारुदत्त थिले किए नायक। यही नाटकटीर नायक। विदूषक के थिले मैत्रेय थिले चारुदत्तंकर मित्र थिले। चारुदत्तंकर मित्र थिले किए विदूषक आ विदूषकंकर नाम थिला मैत्रेय। सकार थिले संस्थानक राजा का श्यालक प्रतिनायक। संस्थानक वा राजांकर श्यालक थिले किए सकार आ सकार थिले एई नाटकटीर प्रतिनायक। नायक हेउछंती चारुदत्त प्रतिनायक थिले बा खलनायक थिले किए सकार। बिट थिले सकार का सहचर। ए बिट किए थिला ना सकारर सहचर थिला बिट। संवाहक चारुदत्त का भूतपूर्व भृत्य। ए जो संवाहक से चारुदत्तंकर पूर्व भृत्य थिला बा मालिश करने वाला। ये मालिश करिया वाला थिला के संवाहक चारुदत्तंकर पूर्वभूत भृत्य अर्थात पुराणा भृत्य थिला। चेट किए थिला चेट जार नाम थिला कि कर्णपुर। से बसंत सेनाकर दासी थिले। ये चेटी थिला ये बसंत सेनाकर दासी थिला किए कर्णपुर। सजलक मदनिका की प्रेमी। सजलक किए थिले मदनिकार प्रेमी थिले किए सजलक। चेटी आउ जने के ना वर्धमानक। ये भी जन चेट थिला चारुदत्तंकर घरेलू अनुचर थिले किए वर्धमानक। सूत्रधार रूपक का प्रधान नट। यही रूपकर बा नाटकर प्रधान नट थिले कि सूत्रधर। वर्तमान स्त्री पात्र विषय जानिबा। गणिका माने कौन बेश्या थिले किए नायिका बसंत सेना। यही नाटकर नायिका थिले बसंत सेना आ से जने गणिका बा बेश्या थिले। ब्राह्मणी चारुदत्तंकर भार्या। चारुदत्तंकर पत्नी थिले से होइथिले कि ब्राह्मणी थिले। तापर थिले रदनिका थिले चारुदत्त की दासी। चारुदत्तंकर दासी बा चेटी थिले रदनिका आउ बसंत सेनाकर विश्वस्त दासी
ଥିଲେ କିଏ? ମଦନିକା। ଚାରୁଦତ୍ତଙ୍କର ଦାସୀ ଥିଲେ ରଦନିକା। ବସନ୍ତ ସେନାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସୀ ଥିଲେ ମଦନିକା। ଆଉ ସଜଳଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଥିଲେ କିଏ? ମଦନିକା। ବିଚ୍ଛିତିକା। ବସନ୍ତ ସେନା କି ପରିଚାରିକା? ବସନ୍ତ ସେନାଙ୍କର ପରିଚାରିକା ଥିଲେ କିଏ? ବିଚ୍ଛିତିକା। ଚାତୁରିକା। ବସନ୍ତ ସେନାଙ୍କର ପରିଚାରିକା ଥିଲେ। ବସନ୍ତ ସେନାଙ୍କର ପରିଚାରିକା ଥିଲେ 2 ଜଣ, ଜଣେ ବିଚ୍ଛିତିକା ଆଉ ଜଣେ ଚାତୁରିକା। ଆଉ ନଟି କିଏ ଥିଲେ? ସୂତ୍ରଧରର ସ୍ତ୍ରୀ। ସୂତ୍ରଧରର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନଟି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଭାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ଚାରୁଦତ୍ତମ ନାଟକରେ ଥିବା 4ଟା ଅଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ତା'ର ପାତ୍ର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ନମୋ ନମଃ।